जिनके हौसले मजबूत हों उनको पंखों की जरूरत नहीं होती। यह कहावत बिल्कुल सच है। मूक बधिर छात्रा का जुनून देखिए। 90 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची सीएम योगी के द्वार। सीएम योगी ने किया छात्रा के जज्बे को प्रणाम। जिनके हौसले मजबूत हो उनको पंखों की जरूरत नहीं होती, वे अपनी उड़ान हौसलों से ही भर लेते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मुंह से न बोलने वाली और कानों से न सुनने वाली छात्रा खुशी ने पेश किया। कानपुर के ग्वालटोली की रहने वाली 20 साल की छात्रा खुशी 22 नवंबर को बिना बताए घर से निकल गई थी। परिजनों ने बताया कि जब वह घर से निकली तो घर में रखे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के 4 स्केच उसके पास थे। परिजनों ने इधर उधर कॉल करके पता किया तो छात्रा का कहीं पता नहीं लगा। इसी बीच छात्रा के पिता को सीएम आवास लखनऊ से एक कॉल आई कि आपकी बेटी सीएम आवास के बाहर रोती हुई मिली है और सीएम योगी से मिलना चाहती है। पुलिस ने 23 नवंबर को खुशी को वापस कानपुर भेज दिया, जिसके बाद उसके परिजनों को पूरी कहानी बताई और इशारों में बताया कि वह सीएम आवास पर योगी जी को यह बताना चाहती थी कि उसकी इच्छा पुलिस में जाने की है। मीडिया में जब यह मामला पहुंचा तो सीएम योगी ने 26 नवंबर को खुशी को परिजनों के साथ अपने पास बुलाया और पूछा वह क्या चाहती है। खुशी ने सीएम को सैल्यूट किया और इशारों में बताया कि वह पुलिस बनना चाहती है। खुशी ने जब अपने पैर दिखाए तो पैर पर छाले पड़े थे, क्योंकि छात्रा 20 नवंबर को कानपुर से लखनऊ सीएम आवास किसी बस या गाड़ी से नहीं, पैदल ही पहुंची थी। इस पर सीएम योगी भावुक हो गए। तत्काल खुशी को कानों की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही साथ मूक बधिर स्कूल में उसका एडमिशन और परिवार को आवास योजना का लाभ दिया। देखो, होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया। नहीं, उससे नहीं। एक दिमाग का होता है कहीं पे। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में, काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल के जो मेट्रो बननी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालरोड तक का सर। हाँ। लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर, 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई। अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। विकास सर्टिफिकेट बनवाए सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है बाबू, सिलेंडर मेरे पास है पूरा। बदलने का नहीं बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत। तो बच्ची के लिए मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर आओ, इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है? बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेव इम्प्लांट बोलते हैं उसको। जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है?